यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हल्द्वानी में आईएसबीटी का निर्माण अधर में लटक गया है। बीजेपी सरकार अब आईएसबीटी को दूसरी जगह बनाने की तैयारी कर रही है, मगर कांग्रेस का आरोप है कि आईएसबीटी के बहाने राजनीति हो रही है। हल्द्वानी में आईएसबीटी को लेकर अब खुलकर राजनीति हो रही है। बीजेपी सरकार ने आईएसबीटी को दूसरी जगह बनाने की तैयारी कर ली है। ऐसे में कांग्रेस का आरोप है कि जब कांग्रेस के समय में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, फिर आईएसबीटी को शिफ्ट क्यों किया जा रहा है। जो एक्ट कहता है कि अल्टरनेट लैंड थी जब आपके पास, तो जिसमें ऑलरेडी आपने 2700 पेड़ काटे और 2.15 करोड़ रुपया जो उसमें इन्वेस्ट किया, जो कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा था, जिसको इन्होंने पूरी तरह बर्बाद कर दिया और योजना को भी सालों पीछे ले गए। अब इसका भविष्य कोई भरोसा नहीं कि क्या होगा, कि हमें क्लियरेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नए प्रपोज लैंड है उसमें खैर के पेड़ हैं और खैर के पेड़ जो है संरक्षित प्रजाति में आते हैं। और संरक्षित प्रजाति के लिए मैं नहीं समझता हूं कि जब आपके पास अल्टरनेट लैंड ऑलरेडी अलॉटेड थी, आपने क्यों उस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया। गुलापार इलाके में वन विभाग से आईएसबीटी के निर्माण के लिए 8 हेक्टेयर जमीन ली गई थी। आईएसबीटी को बनाने की तैयारी भी हुई, जिसके लिए जमीन से 2700 पेड़ों को काट दिया गया, मगर जून 2017 में जमीन पर नर कंकाल मिलने की वजह से काम रुकवा दिया गया। मगर अब तो आईएसबीटी को ही तीना पानी में बनाने की तैयारी हो रही है। बस अड्डे के लिए जो जमीन वन विभाग से ली गई थी, उसे भी वापस लौटा दिया गया है। परिवहन विभाग को 8 हेक्टेयर भूमि दी गई थी आईएसबीटी बनाने के लिए। उच्च स्तर से यह निर्णय हुआ कि अब आईएसबीटी को उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के बगल में बनाया जाए। तो उस परिप्रेक्ष्य में परिवहन विभाग ने जो 8 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित हुई थी, वो वन विभाग को वापस कर दी है। भारत सरकार द्वारा यह अपेक्षा की गई थी कि पूर्व में आवंटित भूमि क्या वन विभाग को वापस हो गई है या नहीं। उस क्रम में भूमि वापस हो गई और भारत सरकार को यह सूचित भी कर दिया गया है। आईएसबीटी का निर्माण एक बार फिर से राजनीति की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी सरकार चुनाव से पहले आईएसबीटी का निर्माण करा पाएगी। वैसे देखा जाए तो चुनाव में अब वक्त भी बेहद कम रह गया है, जिससे संभावना इस बात की ज्यादा है कि हल्द्वानी की जनता का आईएसबीटी का सपना ही न रह जाए। हल्द्वानी से अंकित साहा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। हल्द्वानी में आईएसबीटी का निर्माण अधर में लटक गया है। बीजेपी सरकार अब आईएसबीटी को दूसरी जगह बनाने की तैयारी कर रही है, मगर कांग्रेस का आरोप है कि आईएसबीटी के बहाने राजनीति हो रही है। हल्द्वानी में आईएसबीटी को लेकर अब खुलकर राजनीति हो रही है। बीजेपी सरकार ने आईएसबीटी को दूसरी जगह बनाने की तैयारी कर ली है। ऐसे में कांग्रेस का आरोप है कि जब कांग्रेस के समय में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, फिर आईएसबीटी को शिफ्ट क्यों किया जा रहा है। जो एक्ट कहता है कि अल्टरनेट लैंड थी जब आपके पास, तो जिसमें ऑलरेडी आपने 2700 पेड़ काटे और 2.15 करोड़ रुपया जो उसमें इन्वेस्ट किया, जो कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा था, जिसको इन्होंने पूरी तरह बर्बाद कर दिया और योजना को भी सालों पीछे ले गए। अब इसका भविष्य कोई भरोसा नहीं कि क्या होगा, कि हमें क्लियरेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नए प्रपोज लैंड है उसमें खैर के पेड़ हैं और खैर के पेड़ जो है संरक्षित प्रजाति में आते हैं। और संरक्षित प्रजाति के लिए मैं नहीं समझता हूं कि जब आपके पास अल्टरनेट लैंड ऑलरेडी अलॉटेड थी, आपने क्यों उस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया। गुलापार इलाके में वन विभाग से आईएसबीटी के निर्माण के लिए 8 हेक्टेयर जमीन ली गई थी। आईएसबीटी को बनाने की तैयारी भी हुई, जिसके लिए जमीन से 2700 पेड़ों को काट दिया गया, मगर जून 2017 में जमीन पर नर कंकाल मिलने की वजह से काम रुकवा दिया गया। मगर अब तो आईएसबीटी को ही तीना पानी में बनाने की तैयारी हो रही है। बस अड्डे के लिए जो जमीन वन विभाग से ली गई थी, उसे भी वापस लौटा दिया गया है। परिवहन विभाग को 8 हेक्टेयर भूमि दी गई थी आईएसबीटी बनाने के लिए। उच्च स्तर से यह निर्णय हुआ कि अब आईएसबीटी को उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के बगल में बनाया जाए। तो उस परिप्रेक्ष्य में परिवहन विभाग ने जो 8 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित हुई थी, वो वन विभाग को वापस कर दी है। भारत सरकार द्वारा यह अपेक्षा की गई थी कि पूर्व में आवंटित भूमि क्या वन विभाग को वापस हो गई है या नहीं। उस क्रम में भूमि वापस हो गई और भारत सरकार को यह सूचित भी कर दिया गया है। आईएसबीटी का निर्माण एक बार फिर से राजनीति की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी सरकार चुनाव से पहले आईएसबीटी का निर्माण करा पाएगी।
वैसे देखा जाए तो चुनाव में अब वक्त भी बेहद कम रह गया है, जिससे संभावनाएं इस बात की ज्यादा है कि हल्द्वानी की जनता का ISBT का सपना सपना ही न रह जाए। हल्द्वानी से अंकित साहा की रिपोर्ट, ABP गंगा।